सभी बच्चों को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 3, जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। तो इससे पहले हमने 1 से 8 तक के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। सारे चैप्टर्स के हिंदी में अनुवाद और उसके क्वेश्चंस आंसर भी सारे कर लिए हैं। तो आप सभी को अगर 1 से 8 तक के पार्ट सभी देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये दीपकम संस्कृत भाग 3 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप मेरे सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नवमः पाठ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नवमः पाठ, जिसका नाम है को रुक को रुक को रुक। तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग। तो इसकी हम संधि करेंगे तो ये हो जाएगा कह प्लस अरुक। इस विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ, और इस अ का क्या हो जाएगा अग्रह चिन्ह। तो ये क्या बन गया को अरुक, तो कौन निरोग। तो हिंदी में व्याख्या देखने से पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं शब्दार्थ। हिंदी में अनुवाद देखने से पहले आप सभी को शब्दार्थ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शब्दार्थ जब हम पढ़ लेंगे तो चैप्टर्स पढ़ते समय कुछ शब्द हमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे निरामया का क्या मतलब होता है स्वस्थ। अरुक जो पाठ का नाम ही है को अरुक, तो इसका मतलब है निरोग स्वस्थ, जिसके पास कोई रोग नहीं है। झटति का मतलब होता है शीघ्र। हितभोग हितकारक खाने वाला, जो हितकर भोजन को खाने वाला होता है। मितभोग का क्या मतलब होता है कि जो सीमित मात्रा में भोजन करने वाला होता है। और ऋतभोग का क्या मतलब होता है कि जो ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। आगे देखते हैं। प्रयुज्यित का मतलब होता है प्रयोग करें। अनुवर्तते अनुसरण करता है। अजाता नाम जो पैदा नहीं हुए उनको। अनुत्पत्तिकरम जो विकारों को उत्पन्न ना करे। लघु नाम जो सुपाच्य खाद्यों का यानी सुपाच्य नाम जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, सुपाच्य हो जाते हैं यानी डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। उद्दिष्टम का मतलब होता है बताया गया। गरिष्ठम का मतलब होता है जो कठिनता से पचे। अतिमात्रम अत्यधिक मात्रा से। असिताधात जो खाए हुए से। व्यापाश्रयम व्यापाश्रयम का मतलब होता है अवलंब यानी डिपेंडिंग। वर्णकांति जनकम का मतलब होता है रंग रूप निखारने वाला। आगे बुभुक्षायाम का मतलब होता है भूख लगने पर। ठीक है, तो ये था हिंदी में शब्द और अर्थ। तो आइए हम इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। अम्ब का मतलब होता है माता। हे माता महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेश्यतु। कह रहे कि हे माता अत्यधिक भूख सता रही है। बुभुक्षा का मतलब होता है भूख, और महती का मतलब होता है अत्यधिक क्या कर रही है, सता रही है। बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेश्यतु, शीघ्र क्या करो भोजन को परोस दो या दे दो। तो माँ कहती है वत्से पुत्री भोजनम अत्युष्णम अस्ति। भोजन अत्यधिक, भोजनम अत्युष्णम मतलब अत्यधिक उष्ण यानी गर्म। अस्ति है। किंचित प्रतीक्षस्व कुछ प्रतीक्षा करो। किंचित का मतलब होता है कुछ। प्रतीक्षस्व का मतलब होता है कि प्रतीक्षा करो। पुत्री कहती है कि उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति, तो गर्म भोजन
तो ये भोजन क्या है, विशेष्य है, उष्ण क्या है, विशेषण है। तो ये भोजन की विशेषता बता रहा है कि जो भोजन है वो गर्म है। तो गर्म भोजन किमर्थम न ददाति, क्यों नहीं देती हो। तो माँ कहती है कि वत्से पुत्री मुखे दाह, मुँह में क्या होगी, जलन, दाह जलन होगी। और अपिच और भी अतिउष्णम अत्यधिक भोजनम, अत्यधिक गर्म भोजन हितकरम न भवति, हितकर भी नहीं होता है। आयुर्वेदस्य उपदेश यह इति, यह आयुर्वेद का उपदेश है। तो पुत्री कहती है कि माता अम्ब, हे माता, आयुर्वेदे बहव आहार नियमाः सन्ति, आयुर्वेद में तो बहव यानी अनेक आहार नियम हैं। सन्ति का मतलब होता है और सन्ति जो है वो बहुवचन के लिए लगा है। तो इति ऐसा, अस्माकं हमारे शिक्षकः अपि बोधयति, हमारे शिक्षक भी बताते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे विशेषण और विशेष्य हमें समझना है। तो यहाँ पे जो आहार नियम है वो विशेष्य है और बहव क्या है, विशेषण है। तो आहार नियम कितने हैं, बहव है। तो जो विशेष्य की विशेषता बताए वो क्या, वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो आगे देखते हैं कि सत्यम उक्तम वस, पुत्री ठीक कहा, ठीक है, वस का यहाँ पे संबोधित कर रहा है पुत्री को। तो पुत्री ठीक कहा, आहार विषय एक रोचक प्रसंग अस्ति, आहार के विषय में, आहार विषय, आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। युवाम, तुम दोनों, इच्छत चाहती हो, तो चेत, तो श्रावयामि, तो मैं सुनाती हूँ। अस्तु अम्ब, ठीक है माता, यावत, जब तक, भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति, भोजन जो है वो खाने के योग्य होता है, तावत, तब तक, तम, तब तक क्या करें, तम श्रावयतु, तो आप उसे सुनाइए। तो माता कहती हैं अस्तु, हाँ तो ठीक है, श्रूयताम, सुनाइए। तो आइए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में वैधा, वैध, विभिन्ना नाम, अनेक, व्याधि नाम, रोगों की शमनम, शांति, कथम कुर्वन्ति, किस प्रकार करते हैं, इति, ऐसा, ज्ञातुम, जानने के लिए, पूरा भगवान धन्वंतरि, जो पहले समय में भगवान धन्वंतरि क्या करते हैं, मनोहर, सुंदर, सुकरूपम, तोते का रूप, सुकरूपम, तोते का रूप, धृत्वा, धारण करके, प्रतिग्रामम, क्या करते हैं वो, धारण करके, प्रतिग्रामम, ग्राम की ओर घूमने लगे, अभ्रमत, घूमने लगे, भ्रमण काल में, सह, वह, सह यहाँ किसके लिए आया है, ये धन्वंतरि जो तोता के रूप में आते हैं। तो सह, बहु नाम, बहुत अनेक प्रकार के, क्या है, प्रख्यात वैधा नाम, प्रख्यात वैधों के, भवन पार्श्वर्थे, भवन के पास में स्थित या घर के पास में स्थित, वृक्ष पर, उपविश्य, बैठकर, बोलते हैं, को रुक, कौन निरोग। इति ध्वनि मकरोत, वो क्या करते हैं, ऐसी आवाज़ करने लगे। ध्वनिम का मतलब होता है आवाज़, अकरोत
ये जो है भूतकाल वाली क्रिया है यानी लंग लकार वाली क्रिया है। तो वो क्या करे, आवाज़ करने लगे। किंतु परंतु खगस्य पक्षी के, को रुक इति कौन निरोग इति इस शब्दम प्रति, इस ध्वनि या यश इस शब्द के प्रति कश्याप अवधानम न आसीत, किसी का भी ध्यान नहीं था। कश्यापि किसी का भी अवधानम ध्यान ना आसीत नहीं था। आगे देखते हैं। अंते सह अंत में, अंते सह अंत में, सह वैधस्य वह वैद वाग्भटस्य, वैद वाग्भटस्य की कुटीर समीपम, कुटिया के समीप गतवान गया। तत्र वहाँ विशाले प्रांगणे, विशाल आंगन में, प्रांगण का मतलब होता है आंगन। तो यहाँ पर देखिए प्रांगण एक विशेष्य शब्द है और विशाले क्या है, विशेषण है। तो ये आंगन की विशेषता बता रहा है कि आंगन कैसा है, विशाल है। तो विशाले प्रांगणे स्थित, विशाल आंगन में स्थित पुष्पतरुम, एक पुष्प वृक्ष पर आरूहा चढ़कर मधुराया, मधुर गिरावाड़ी से, कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग इति यह शब्दम, यह शब्दम अक्रोध करने लगा या किया। तो आगे देखते हैं। मधुरा बाड़ीम श्रुत्वा, मधुर बाड़ी को सुनकर, कौन सुनता है मधुर बाड़ी को, जो वैद वाग्भट होते हैं वो क्या करते हैं, चिकित्सा निरतः, चिकित्सा में लीन, वाग्भट ने प्रांगणम आंगन में, आगत्य आकर, सर्वासु दिक्षु सभी दिशाओं में, अपश्यत देखा। अपश्यत भी क्या है, भूतकाल वाली क्रिया है यानी लंग लकार वाली क्रिया है। क्षणात पल भर में यानी क्षण भर में, वाग्भट ने मनोहरम सुंदर, तम उस सुखम, अपश्यत उस सुख को देखा, सार्थकम यानी अर्थवान यानी सार्थक, मनुष्य मानुष ध्वनि, मनुष्य की ध्वनि आवाज, कुर्वंतम करते हुए, सुखम सुख को, दृष्टवा देखकर, विस्मितः आश्चर्यपूर्ण, वाग्भट चिंतितवान, जो वाग्भट थे वो क्या किए, चिंतितवान सोचने लगे कि न अयम, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न प्लस अयम। तो ये क्या बन जाएगा, ना अयम लौकिकः खग, यह कोई सामान्य पक्षी नहीं है। ऐसा ये किसके लिए आया है, पक्षी के लिए आया है। तो ऐसा निश्चय ही यह कश्चन कोई देव विशेष, देवता विशेष अस्ति है। सह झटति वह शीघ्र ही, तस्में उस पक्षी को, बिहगाय का मतलब होता है पक्षी, उस पक्षी को मधुराड़ी फलानी समर्पितवान, उन्होंने क्या किया, उस पक्षी को फलानी, मधुराड़ी फलानी। अब यहाँ पे भी देखिए ये जो फलानी है, ये विशेष्य है और मधुराड़ी क्या है, विशेषण है। तो ये क्या कर रहा है, फल की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ, मधुराड़ी एक विशेषण शब्द हुआ, ठीक है। तो ये फलानी क्या है, एक विशेष्य शब्द है। तो उन्होंने क्या किया, तस्मे बिहगाय, उस पक्षी को उन्होंने मधुराड़ी मधुर फल, समर्पितवान समर्पित किया यानी दिया। परंतु स खग फलानी, परंतु वह पक्षी ने फलों को, फलानी यहाँ पर क्या है, बहुवचन है, फलम फले फलानी, ठीक है। तो ये जो फलानी है वो बहुवचन का शब्द है। तो फलों को
फलों को न गृहीत्वा ग्रहण न करके पुनरपि पुनः तथैव उसी प्रकार कोरुक 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 कौन निरोग इति इस प्रकार प्रश्न स्वरेण शब्दम अकरोत्। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, प्रश्न के रूप में शब्द किया। अथ तब वैद वाग्भट ने अचिंत्यत सोचने लगा यत कि जब तक खग पक्षी स्वप्रश्नानाम उत्तराणि न प्राप्नोति, जब तक वो अपने उत्तर का प्राप्त नहीं कर लेता, प्रश्नों का उत्तर, स्वप्रश्नानाम अपने प्रश्नों का उत्तर न प्राप्नोति न प्राप्त कर लेता है, तावत तब तक अयम भोजनम न वाच्छति, यह भोजनम नहीं चाहता है ऐसा। ततः तब सह वह अचिरादेव शीघ्र ही, अचिरादेव का मतलब होता है शीघ्र ही, सूत्र रूपाणी त्रीणि उत्तराणि प्राददात, उन्होंने सूत्र रूप में 3 उत्तर दिए। देखते हैं 3 उत्तर उन्होंने क्या दिए कि हित भुक मित भुक रित भुक इति समुचित उत्तरम श्रुत्वा। तो हित भुक क्या होता है, जो उचित खाने वाला होता है, और मित भुक जो संयमित मतलब खाने वाला है, जो संयम से खाने वाला है, ऋतु भुक और जो ऋतु के अलावा जो मौसम के अनुसार खाने वाला, इति ऐसा। तो समुचितम उत्तरम, समुचित उत्तर श्रुत्वा सुनकर अत्यंत प्रीतः अत्यंत खुश हुए सह सुख उस तोते ने वाग्भट के द्वारा अर्पितानि फलानि खादितवान, के द्वारा अर्पित किए हुए फल को खा लिया, खादितवान खा लिया। ततः तब सुकह रूप धन्वंतरी, तोते के रूप में धन्वंतरी वाग्भटम उक्तवान, वाग्भट से कहने लगा, वत्स पुत्र अहम धन्वंतरी ही अस्मि, मैं धन्वंतरी हूँ। उत्तमस्य उत्तम वैधस्य, वैध की अन्वेषणाय खोज के लिए भारतवर्षे, भारत में, सर्वत्र का मतलब होता है चारों तरफ, परिभ्रमण मैंने क्या किया, भ्रम घूमता हुआ, चारों तरफ घूमता हुआ, अत्र समागतः मैं यहाँ आया हूँ, तब तुम्हारे उत्कृष्टेन, तुम्हारे श्रेष्ठ आयुर्वेद ज्ञानेन, आयुर्वेद के ज्ञान से अहम अतीव संतुष्टः अस्मि, मैं अतीव अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तुम अवश्य ही आयुर्वेद के अष्टांग विचारः, 8 अंगों के विचार को, सारभूत शास्त्र की रचना विरचय करो। एतत् उक्त्वा स अंतर्हितः, यह कहकर, एतत् उक्त्वा यह कहकर, स किसके लिए आया है, धन्वंतरी के लिए आया है। तो वो क्या किए, अंतर्हित यानी वह ओझल हो गए, यानी चले गए, अंतर्हित हो गए। ठीक है, एतत् उक्त्वा यह कहकर कि तुम क्या करो, कि अष्टांग विचार सारभूत, जो क्या है 8 अंगों के सारभूत जो शास्त्र हैं उनकी रचना करो, ऐसा कहकर वो क्या किए, अंतर्हित हो गए यानी ओझल हो गए। तो एतत् सर्वम दुरात, यह सब, एतत् सर्वम यह सब, दुरात दूर से, दुरात में पंचमी विभक्ति लगी है तो इसका कारक चिन्ह क्या हुआ, से, तो दूर से, पश्यन्तः देखते हुए, विस्मिता आश्चर्यपूर्वक, मतलब देख रहे थे दूर से, शिष्यों ने क्या किया, आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृक्षन्, आचार्य वाग्भट के समीप, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी है तो जिसका कारक चिन्ह होता है का के, तो समीप आकर, आगत्य
आकर, इसमें देखिए ल्यप प्रत्यय लगा है, तो आधन गम धन ल्यप बराबर क्या होता है, आगत्य। तो आकर क्या करते हैं, उनसे क्या हुआ, पूछा, अपरीक्षण, पूछा कि गुरुवर सुकः तोते ने को रुक इति उक्तवान, ऐसा यह कहा, तो उसका क्या अर्थ है। तो तस्य को अर्थ, तो उसका क्या अर्थ है। अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान, तो और आपने क्या उत्तर दिया। तदा वाग्भट छात्राणाम जिज्ञासाम, तभी वाग्भट ने छात्राओं की, यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति लगी है, तो छात्राओं की जिज्ञासा को क्या किया, उपशमन, उपशमयन, शांत करते हुए, कथयति कहा, छात्रा हे छात्रों, श्रीणुत सुनो, एषः शुकः वदति, यह तोता कहता है, यत कि कह अरोग, कौन निरोग है, अर्थात कौन स्वस्थ है, निरोग व वर्तते, कौन यहाँ पर स्वस्थ है और कौन यहाँ पर निरोग है। तदा मया उक्तम, तो तब मैंने कहा, तदा मया उक्तम, तब मेरे द्वारा कहा गया। मया अस्मत् शब्द रूप का तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तब मेरे द्वारा उक्तम कहा गया कि यह जो हितभुकम जो उचित खाता है, मितभुक जो संयमित रूप से खाता है, ऋतुभुक और जो ऋतु के अनुसार खाता है, और जो ऋतु के अनुसार खाता है, सब एवं सर्वदा, वह ही हमेशा स्वस्थ भवति, स्वस्थ होता है। तो छात्रः पुनः, छात्रों ने पुनः छात्राओं ने पुनः जिज्ञासा, जिज्ञासा से अपरीक्षण पूछा, आचार्य हित भुक भुक मित भुक ऋत भुक इति इनका क्या आशय है, इनका क्या भाव है। तो वाग्भट वदति, वाग्भट कहने लगे कि शिष्या, हे शिष्यों, यहाँ पे शिष्या है, तो हे शिष्यों, महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः, महर्षि चरक का नाम तो आपने सुना ही है। सह वह हितभुक विषय कथयति, वह उचित खाता है, इस विषय में उन्होंने कहा है। तो आइए हम देखते हैं कि तच नित्यं प्रयुज्येत स्वास्थ्यं यनानुवर्तते, अजातानां विकाराणां मनो उत्पत्तिकरं च यत्, जो आहार, यहाँ पर देखिए, जो आहार क्या करता है, स्वास्थ्य का पालन करता है, और उत्पन्न न हुए, और अजाता नाम जो उत्पन्न न हुए रोगों को, विकारणा नाम जो रोगों को क्या करता है, रोकता है, और उसे नियमित रूप से क्या करता है, ग्रहण करना चाहिए। जो आहार स्वास्थ्य का पालन करता है और उत्पन्न हुए जो रोग होते हैं उसको रोकता है, उसे ही हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से ग्रहण करना चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं, अर्थात इसका क्या मतलब है, इस श्लोक का क्या मतलब है, हम देखते हैं आगे कि अर्थात जिस प्रकार आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षणम भवेत, रक्षा होती है, और न जाता नाम, और जो पैदा नहीं हुए, अर्थात अनुत्पन्ना नाम, और जो उत्पन्न नहीं हुए, क्या करता है, रोगों का उदय नहीं, उत्पत्ति नहीं होता है, ऐसा
होता है तादृशम ऐसा आहार सेवनीय सेवन करना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। मित भुग विषय कथयति आचार्य, ये जो है वो श्लोक की व्याख्या करके बताया है अच्छे से। ठीक है, तो मित भुग के विषय में आचार्य ने बोला कि जो संयम से खाता है उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि अल्पादाने गुरुणाम च लघूनाम चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। कह रहे हैं कि भारी पदार्थों को हल्का, जो भारी पदार्थ होता है, भारी पदार्थों को क्या करना चाहिए, हल्का, और हल्के पदार्थों को अधिक सेवन करने से और माप के कारण माप के कारण वस्तुओं का भारीपन या गुरु और लाघवे, भारीपन और हल्कापन होना तय है किसका, वस्तुओं का। तो अर्थात इसका अच्छे से व्याख्या करके नीचे बताया है इस श्लोक का। अर्थात आइए हम देखते हैं। अर्थात कि गरिष्ठ द्रव्याणि, जो भारी पदार्थ अपि भी अल्पमात्रम सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति, थोड़े सेवन से सुपाच्य होते हैं। जो गरिष्ठ भोजन होता है, जो भारी भोजन होता है, अगर उसका प्रयोग हम अल्प मात्रा में उसका सेवन करें तो वो सुपाच्य होता है। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रम, अगर लघु या और हल्के पदार्थ को अधिक सेवन करने से हानिकाराणि जायन्ते, हानिकारक भी हो जाते हैं। अतः इसलिए मात्रा अनुसारम, माप के अनुसार ही क्या करना चाहिए, खादितव्यम, खाना चाहिए। ठीक है, एवं ऋतुभुक विषय उच्यते, और ऋतु के बारे में कहा गया है, ऋतुभुक के बारे में कहा गया है। आइए देखते हैं कि तस्याशिता अध्यादाहारात् बलम वडस्य वर्धते, कि उसके खाए गए, तस्य आशिता सीता अध्यात आहारात का मतलब होता है कि उसके खाए गए आहार से बल और वर्ण बढ़ता है। तो तशेतु सात्यम, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऋतु के अनुकूल विदित हमें जानना चाहिए, और उसका हमें क्या करना है, ये चेष्टा, हमें ज्ञान होना चाहिए कि हारभ्य आश्रय और आहार और व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अर्थात इस श्लोक को पूरा एक्सप्लेन करके बताया है कि अर्थात कि जैसे ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, शरद यानी शिशिर, हेमंत, बसंत, ये चेति षड ऋतुः भवन्ति, ये 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः, जो व्यक्ति ऋतूनाम अनुकूलम, ऋतुओं के अनुकूल क्या करता है, भोजन करता है, स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम, जो ऋतु के अनुकूल क्या करता है, स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन जानता है, जानता है, तद अनुसारम आचरणम च करोति, और उसके अनुसार आचरण करता है, तो उस जन का असितम अर्थात भुक्तम पीतम चम सर्वपि, तो उस व्यक्ति का खाया और पिया सभी प्रकार से बल देने वाली और वर्ण को देने वाली, सुखवर्धकम, सुख को बढ़ाने वाली, और आयुवर्धकश्च, और आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः ऋतु
अतः ऋतुओं के अनुसार भोक्तव्यमिति खाना चाहिए। नियमित रूप से समयानुसारम समय के अनुसार सात्विक भोजन आवश्यक है। तो ऋतुभुक् पदेन ज्ञायते, तो ये ऋतुभुक् पद के द्वारा ज्ञान होता है। ठीक है, ऋतुभुक् के द्वारा पद के द्वारा यह ज्ञात होता है। तो आइए आगे देखते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब सुनकर, कश्चन किसी छात्र ने वाग्भटम अपृच्छत, वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभुग आदि के विषय में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है तो में, वयम तो ज्ञातवन्तः हमने तो जान लिया, वयं तु ज्ञातवन्तः हमने तो जान लिया, किंतु परंतु किम सः शुकः संतुष्टः अभवत्, तो क्या वह तोता भी संतुष्ट हुआ। तब वाग्भट शुकस्य रहस्यम उक्तवान, तब वाग्भट ने शुक के रहस्य को बोले कि प्रिय शिष्या, हे प्रिय शिष्यो, अयम विहगम न सामान्य विहग, यह जो पक्षी है अयम विहग, यह पक्षी न सामान्य विहग, यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वंतरी ही स्वयं सुख तोते के रूप में अत्र आगच्छत, यहाँ आए थे, अस्माकं हमारे लिए संक्षेप में क्या किया, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूप से संदेशम च प्रदत्तवान, और संदेश हमें दिया है कि भवंत अपि, आप भी सुने, शृण्वन्तु आप भी सुने, स्मरन्तु च और स्मरण करें। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तविशोधनं, स्वच्छजलेन सुस्नानं, विभुक्ष्याक्ष भोजनम। कह रहे कि नित्य प्रातः उठकर हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और तब क्या करना चाहिए, नित्य दंत विशोधनम, और दांतों की सफाई करनी चाहिए नित्य, स्वच्छ जलेन सुस्नानम, साफ जल से स्नान करना चाहिए, विभुक्षायाक्ष, और हमें क्या करना चाहिए, भूख लगने पर, विभुक्षायाश्च, और भूख लगने पर ही हमें भोजन करना चाहिए। अस्माकं ऋषय, हमारे ऋषि, नित्य प्रार्थनाम अपि कुर्वन्तु, हमारे ऋषि नित्य प्रार्थना करते हैं, वयम अपि स्मरामः, हम भी स्मरण करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को क्या करें, प्राप्त करें, और माँ कश्चित दुख भाग्य भवेत, और कोई भी दुख यानी दुखी ना हो, माँ का मतलब होता है ना, तो कोई भी दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को प्राप्त करें, माँ कश्चित दुख भाग्य भवेत, और कोई यहाँ पर दुखी ना हो। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा नवमा पाठ का हिंदी अनुवाद। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नवम पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर। ठीक है।